वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या मुनरिफ हो गए और इनके कोई ट्रस्ट है, मेमोरियल ट्रस्ट, उसको पैसे भी दिए गए जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का मामला आ रहा था। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मेरे पास एक कागजात की फहरिस्त है जो मैंने आप लोग से भी शेयर की है। ये बेहतरीन मिसाल है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान स्पीड की करते हैं, लेकिन ये है सिंध स्पीड। और इसकी दास्तान कुछ ऐसे है कि डॉक्टर प्रेम कुमार सितलदास ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर रमेश कुमार ने 18 फरवरी सन 2022 को एक दरख्वास्त दी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को। 18 तारीख जुम्मे का दिन था। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े एफिशिएंट इंसान हैं। उन्हीं ने इस दरख्वास्त को, जिसके अंदर लिखा गया था कि वो थर के एक इलाके में इस्लाम कोर्ट से 6 किलोमीटर दूर 107 एकड़ ज़मीन पर एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं प्रेम नगर के नाम से, और उसके लिए सिंध हुकूमत उन्हें 250 करोड़ रुपए दे दे। ये जुम्मे के दिन दी गई और इतवार के दिन सिर्फ हाई कोर्ट नहीं खुलता, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी खुलता है जब काम करना है। और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, प्लीज गेट द स्कीम प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर अर्ली अप्रूवल। और 21 तारीख को इसके ऊपर जो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, उन्हीं ने भी यही लिख दिया कि प्लीज डू द नीडफुल, और ये भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। अच्छा, अब इस पे बनना क्या है, वो भी बड़ी कमाल की बात थी। वो कमाल की बात ये है कि इसके ऊपर उन्होंने कहा हम SOS विलेज बनाना चाहते हैं। 18 तारीख को एप्लीकेशन कर रहे हैं। SOS विलेज के साथ मुआहिदा 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने इस हफ्ते SOS विलेज के साथ मुआहिदा किया, यानी मुआहिदा बाद में हुआ। फिर वो कहते हैं कि हम इस पे दारुस्सूकून बनाना चाहते हैं, और उससे भी दारुस्सूकून वालों से मुआहिदा अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं हम एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहते हैं, और उसका भी मुआहिदा अभी हुआ नहीं। अच्छा, फिर कहानी यह है कि 3 तारीख को हुकूमत के बाकी इदारे वो प्रोसेस कर देते हैं, और 3 से 4 फिर इंतजार होता रहता है। 7 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मूव होता है, और उसके बाद अगली तारीख जो नजर आती है वो 12 तारीख नजर आती है, जो कि फिर सैटरडे और एक छुट्टी का दिन है। उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले 4 तारीख को एक जुमला वो सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने लिखा है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। पैरा 5 above may be approved with provisional of 25% of the estimated cost from overall saving being a non-ADP school. Approval of the cabinet finance committee will also be required. ये non-ADP स्कीम का मतलब ये है, इसका ताल्लुक किसी PC1 से नहीं अप्रूवल। ये आउटराइट ग्रांट 25%, 150 करोड़ की समरी मूव हुई थी। 25% 37.5 करोड़ रुपए होता है। 37.5 करोड़ रुपए का अप्रूवल, एक दफा नो कॉन्फिडेंस मूव और इनका किरदार एस्टेब्लिश हो जाता है टीवी के जरिए। 12 तारीख को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर दोनों अप्रूवल कर देते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए? इसके अंदर चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए, इसके अंदर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हसन नकवी साहब। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इसका क्या ताल्लुक है? तो कह रहे हैं कि जनाब ये डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्या ताल्लुक है इसका? जी, बड़ा करीबी ताल्लुक है। रमेश कुमार साहब PTI के MNA हैं। रमेश कुमार साहब को अगर पहले कोई ऐसी एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए थी, तो मैं समझता हूँ अपनी ही गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को मूव करते। ये एप्लीकेशन जरा तारीख देखिए, 18 फरवरी को मूव करते हैं, और करते किसको? चीफ मिनिस्टर सिंध को। और चीफ मिनिस्टर सिंध को इतना प्यार आ गया, इतना प्यार आया कि 2 दिन के अंदर, इतवार के दिन खोल के उन्हीं ने कह दिया कि इसको काम को कर दो। और फिर बाकी सिंध गवर्नमेंट इतनी तेजी से काम करती है, इतनी तेजी से काम करती है कि पूरे कागजात 4 तारीख तक तैयार करके दे देती है। ना उन्हीं ने ड्यू डिलीजेंस की कि ये सितलदार ट्रस्ट उसको बने हुए 1 साल नहीं हुआ। ये भी ड्यू डिलीजेंस में नहीं आया कि ये जो 100 एकड़ 107 एकड़ जमीन, तो क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं ये सियासी रिश्वत है? जी, मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि ये बाकायदा इन्हीं ने अपने सोल को, ये सोल्ड सोल
राइट, और अपनी डॉक्टर ज़मीर रमेश को कुमार बेचा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, आपने सुना फिरदौस शमीम नकवी साहब को, ये आपको सियासी रिश्वत दी गई थी वोट तब्दील करने के लिए, लॉयल्टी तब्दील करने के लिए? देखिए अशरफ साहब, मेरे वालिद का डेथ हुआ 89 में। 97 से थर पार्कर के अंदर लंगर खाना हम चला रहे हैं वहां पे। पहली चीज, मैं वाहिद हमारा घराना है जो पहले 10% ज़कात निकालता था, मगर 9 अप्रैल 2021 को मेरे भाई के डेथ के बाद 25% ज़कात निकालने वाला खानदान है। जब मेरे भाई का डेथ हुआ तो हमारे खानदान के बच्चों ने बोला, जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहों से हम 10% दें और यहाँ पे राशिदाबाद सिटी बनाए। मैंने कहा ये बहुत अच्छा बात है, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, ये बच्चे भी इस लाइन में लग रहे हैं। एयर कमोडोर शबीर, याकूब जमेदार, सुरैया SOS विलेज की, इन सब से हमारी मीटिंगें हुई है। टोपिन स्कूल वाले जनरल मुहिद्दीन अदर से मीटिंग हुई है, सबसे मीटिंग हुई है कि हम यहाँ पे थर पार्कर के अंदर ऐसी चीज बनाए। और ये मेरा डिस्कस इमरान खान साहब जो हमारे पार्टी के लीडर, उनसे हुआ। उनको मैंने कहा कि सर यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी बनानी है, ये काम करना है। थर इस वक्त जो पसमानदा इलाका है वहाँ पे जमीन हम डोनेट करेंगे। ये जमीन, ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे SOS विलेज, ये SOS विलेज नहीं, SOS विलेज के और डोनर हैं, जो 20 डोनर हैं। एक डोनर ने 75 लाख रुपए दिए हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो कौन बना रहा है? सेनेटर जावेद जबार बना रहा है, याकूब जमीदार बना रहा है, सुरैया बना रही है। जो वहाँ पे जो थर के अंदर जाते हैं उनको पता है कि हमारा रोल क्या है। जमीन उनको भी हमने फ्री दी है कि वहाँ पे SOS विलेज बने। दारुल सुकून और टोपिन पब्लिक स्कूल जो राशिदाबाद में बनी हुई है, उसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा कहा है, और CM साहब को भी कहा है कि सर ये, और CM साहब ने ये जो दारुल सुकून वाली स्कीम सिर्फ थर पार्कर के लिए नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इस किस्म का सोशल वेलफेयर ये काम कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें ये, मैंने इनको ये कहा कि सर मैं ये चाह रहा हूँ कि दारुल सुकून वहां पे बने, 300 लोगों की कैपेसिटी का बने। बिल्कुल ठीक है। जो मुझे समझ आई और जो तारीखें इस पे डॉक्टर रमेश कुमार साहब हैं, जो सवाल फिरदौस शमीम नकवी भी उठा रहे हैं कि बतौर सियासी रिश्वत किया गया, जितनी एक्सपीडिशसली ये काम किया गया, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ये शामिल नहीं था। भाई आप मुझे इतने अरसे से जानते हैं। 18 दिन के अंदर 37.5 करोड़ रुपए की डिस्बर्समेंट और 150 करोड़ रुपए की स्कीम अप्रूव हुई है। और किस जमाने में हुई है? उसी जमाने में हुई है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। कागजात मौजूद है, एक कागज की और सिग्नेचर की, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी डिटेल अवेलेबल है। जी, मुझे अगर इजाजत दे, एक एक करके बात कर लें तो बात समझ आ जाएगी। मैं किसी से, मैं फिलैंथ्रोपी के हाथ से काम नहीं कर रहा हूँ, 30 सालों से काम कर रहा हूँ और कभी ये चीजें जिक्र भी नहीं करता, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ये सिर्फ मुझे आपका मैसेज मिला कि आपके पास ये न्यूज की, मैं किसी के साथ नहीं बैठा हूँ, किसी के साथ बहस करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं बताना है डॉक्टर रमेश किसी को खरीद कर ले और चीजें, डॉक्टर रमेश को कोई खरीद नहीं कर सकता। पहली चीज ये कि कोई रिश्वत का नाम मुझे ये बताएंगे, मुझे जो हो नहीं सकता कि रिश्वत, और 22 साल मुझे हुए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जो फिरदौस शमीम नकवी सवाल उठा रहे हैं कि 18 दिन में ये फास्ट ट्रैक कैसे हुआ इतना प्रोजेक्ट? बात ये है कि जब नेक काम जब जिसको होता है, 18 सिर्फ डेटों की बात नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक वो एक टेंडर प्रोसेस है, वो अभी चल रहा है। ऐसे नहीं है, अप्रूवल होते हैं, टेंडर में आता है एक दारुल सुकून का। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं नेक काम है, तो ये आपकी नेक नियति देख के 18 दिन में ये प्रोजेक्ट जो सवाल उठा है अप्रूव हो गया। बात ये है कि ये और अरशद साहब, इसके अलावा कोई ग्रांट ये नहीं तो है। हनीफ समो ने एक स्टोरी पाकिस्तान डेली में भी ब्रेक की है, जिसके अंदर ADP अकाउंट से 90 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है 7 मई को। इस पे इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे, आप दोनों का मौकिफ इस पे लेंगे फर्दर।